सो गाइस आज के दिन एक बार फिर से सजेलिटी लिमिटेड 45 के अपने सेकंड बेस के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। 47 के आसपास आज भी आया, लेकिन भैया रीजंस क्या है कि ये आपका ब्लॉक जो आपका सेकंड ब्लॉक है 42 से 45 का, ये सस्टेन नहीं हो रहा है अभी तक। समझते हैं यहां पर एक एक चीज को। कल के दिन मैंने आपके साथ काफी सारी वीडियोस लिए थे, उनका छोटा सा ग्लिम्स में वीडियो के आखिर में आपको दूंगा, तो एंड तक देखना जरूर। ठीक है, सजेलिटी इंडिया लिमिटेड अभी इस समय इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो है वो कम है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स कम है सजेलिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर, लेकिन ट्रेडिंग बहुत हाई है। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटिमेंट जो आप देख रहे हो आज के दिन भी 11 मिलियन से ज्यादा के शेयर्स एक्सचेंज होते देखने को मिले। तो भैया ट्रेडिंग हाई है, जिसकी वजह से अगर आपको मोमेंटम दिख भी रहा है ना 45 के ऊपर, तो वो सस्टेन कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है बार बार, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी कम है, ट्रेडिंग सेंटिमेंट काफी ज्यादा है। यानी कि या तो इंट्राडे बीटीएसटी जैसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, स्विंग ट्रेड। अगर आप इसका 6 महीनों का पैटर्न देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 45 के पास आते ही बार बार स्टॉक में सेलिंग आ रही है। जैसे ही 45 पे आता है आपको वहां से वापस 39 पे आता देखने को मिल जाता है। यानी कि 45 से 42 आपका जो सेकंड बेस है और पहला बेस 42 से 39। अब आप कहोगे यार ये क्या कहानी बता रहा है, चिंता मत करो, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो मैं आपको यहां पर सब समझा करके भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मिड डे ही चल रहा है, लगभग 12 बज रहे हैं और 3 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है। तो वॉल्यूम आज के दिन आपका डेफिनेटली मंथली बेसिस पर भी हाई रहने वाला है, क्योंकि मंथली बेस का वॉल्यूम आपका 4 करोड़ का है और अभी मिड डे में ही 3 करोड़ का वॉल्यूम आ चुका है। डिलीवरी कल के सेशन में 44% के आसपास थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। तो कहीं ना कहीं आज जो मोमेंटम एक्सचेंज है वो कल के लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी की वजह से भी देखने को मिल रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको मैं कई बार आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, किस टैक्टिक को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम जो है सजेलिटी इंडिया लिमिटेड से चेंज करके कर दिया है सजेलिटी लिमिटेड। ठीक है, इफेक्टिव 18 अगस्त से ही हो चुका है, ये आप यहां पर नोट कर सकते हो। इसका कोई इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट कंपनी ने अपना नाम चेंज करा तो कंपनी के एमओए और एए में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि अमेंडमेंट्स वहां पर कंपनी ने रिसेंटली किए हैं और 18 अगस्त से कंपनी का नया नाम अब आ चुका है। तो ये डिटेल्स और कंपनी ने रिसेंट अपडेट्स जारी करी हैं। इसके अलावा मिड डे में 39.77% की डिलीवरी है, मोस्ट प्रोबेबली आज हाई वॉल्यूम पर डिलीवरी दिन के आखिर में शायद कम देखने को मिले आपको वीकली, मंथली और रेगुलर बेस पे। सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि ट्रेडिंग ज्यादा यहां पर है। तो 61,95,000 शेयर इस समय सेल पर है और मात्र 20,83,000 शेयर बाय पर है। यानी कि रेशियो अगर हम निकाले तो लगभग ये रेशियो आपका निकलता है 1:3 का, यानी कि एक बार पर लगभग 3 के आसपास सेलर अभी सजेलिटी लिमिटेड के अंदर एक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 69.4 का एमएफआई है, 51.7 का आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से, लेकिन एमएफआई थोड़ा सा ओवरबोट के बहुत करीब नजर आता है, जो कि 70s के आसपास होता है। अब आते हैं चार्ट पे। तो अभी आपने देखा शुरुआत में वीडियो के कि 6 महीनों के अंदर स्टॉक बार बार 45 को रेजिस्ट कर रहा है और फिर 39 के इस वाले ब्लॉक पे आ जाता है। ये जो आप 3 ट्रेंड देख रहे हो लगभग पिछले 1 साल से आप देख रहे हो सजेलिटी लिमिटेड में इस चैनल के ऊपर कि 39 से 42 पहला बेस, सेकंड बेस 42 से 45 का, और ये जो 2 डायगोनल आप देख रहे हो स्टॉक, इसमें 2 डायगोनल जो इंडिकेट करता है वो है अपवर्ड वेजेस पैटर्न। तो अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर स्टॉक अभी भी यहां पर बना हुआ है। इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट कैसे करना है? पहली बात, या तो स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न पर चले जाए, क्योंकि कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न ना आपका इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न एक्टिव नहीं रहता है। स्टॉक को हमेशा एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में एक साइडवेज पैटर्न देना पड़ता है, और सजेलिटी लिमिटेड रिसेंटली साइडवेज पैटर्न पर चला भी था। यहां पर अगर आप इधर देखोगे ये 45 का बेस है, ठीक है, यानी कि सेकंड ब्लॉक का रेजिस्टेंस, अगर आप यहां पर समझो इसको, तो रेजिस्टेंस के साथ में अब आप देख रहे हो कि डेली बेसिस पे पिछले लगभग 15-20 सेशन से डेली बेसिस पर 45 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है 45 के बाद 47.50, 47 के आसपास। यानी कि 45 का जो आपका रेजिस्टेंस बेस ब्लॉक है, आपका रेजिस्टेंस ब्लॉक जो 45 का है, उसके ऊपर अब टिकने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कि जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने की कोशिश करे, मतलब कहीं ना कहीं अपने उस रेजिस्टेंस को सपोर्टिव बेस बनाने की कोशिश कर रहा है,
तो अगर ये रेजिस्टेंस 45 का आपका सपोर्टिव बेस बनता है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न चल रहा था उसमें साइडवेज पैटर्न जो आपका है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही आ रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि ब्रेकआउट के चांसेस कितने हैं। लेकिन उस ब्रेकआउट में आपके पास अगर इस तरह की कैंडल्स आएंगी, जैसे आज की कैंडल है, ऊपर की टेल लंबी दिख रही है जो कि सेल को इंडिकेट करती है। आप इसी वीक के ट्यूसडे की कैंडल देखो, यहां पर भी आपको सेम चीज नजर आएगी, मंडे की कैंडल, ठीक है, मंडे की कैंडल, यहां भी आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आएगी, यानी कि 45 के ऊपर जा तो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा। तो ऐसे में एक साइडवेज पैटर्न लंबा खींचने के लिए ज्यादा यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर, आपके लिए बहुत ईजी होगा ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो भैया, प्लीज रिपीट देखना एक बार, आपको समझ आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। कल के दिन मैंने आपके साथ बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन पर वीडियोस दिए थे। अगर आपको कोई भी इश्यू हो, उनके चार्ट्स देख सकते हो। बीएससी का 2520 रेजिस्टेंस, 2520, 2490, 2470, ये तीन फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है बीएससी के। सीडीएसएल अपने लगातार रेजिस्टेंस के नीचे काम कर रहा है और एंजल वन भी रेजिस्टेंस के आसपास काम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इनको देख सकते हो। और बीएससी में जो आज गिरावट आई है वो बेयरिश टेक्निकल पहला, और दूसरा आपका सीडीएस बीएससी लिमिटेड के अंदर बीएससी लिमिटेड में आपका एक तो ओवरबोट टेक्निकल आता है और दूसरा आता है 2520 का रेजिस्टेंस, और तीसरा सेबी की तरफ से आज के दिन न्यूज आई है जिसकी वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिली। जेपी पावर भी आप देख सकते हो, यहां पर क्या रेजिस्टेंस है, क्या बेसिस है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीजें बता रखी हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मालूम ही होगा, इसकी रेंज आपको क्या है, आपको इसकी रेंज दिख जाएगी 6.60, 6.90, ये इसके बेसिस कुछ है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। रिलायंस पावर भी आपको पता ही होगा, बहुत दिनों से लगातार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, 44 का लास्ट बेस है, वहां से देखना यह है कि 52 और साथ में बीच में एक बेस आता है, वहां पर उस रजिस्टर को ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, वो मैंने आपके साथ डिटेल्स दे दी थी कल भी और परसों की वीडियोस में भी। सोलर एनर्जी के बेसिस आप जाकर के देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, इसकी डिटेल्स भी आपको कल के दिन दे दी थी। टीटागढ़ रेल, आरवीएनएल और आईआरएफसी, इन तीनों को लेकर के कल के दिन आपकी रिक्वेस्ट थी और कल ही मैंने आपको इन तीनों पर वीडियो भी दे दिया था। इन तीनों में क्या कंडीशंस है, तीनों ही स्टॉक के चार्ट आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर जाते देखने को मिलते हैं, जरूर इन्हें भी चेकआउट कर लेना। तो ये डिटेल्स थी आपकी कल के दिन जो हमने डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना। और आज के दिन सजेलिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर क्या हुआ है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, आज के दिन एक बार फिर से सजेलिटी लिमिटेड 45 के अपने सेकंड बेस, यस सेकंड बेस के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। 47 के आसपास आज भी आया, लेकिन भैया रीजंस क्या है कि ये आपका ब्लॉक जो है, जो आपका सेकंड ब्लॉक है 42 से